तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। प्रणिपात, परिप्रश्न और सेवा, इसके द्वारा ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः, तत्वदर्शी ज्ञानियों से तुम ज्ञान प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि यह वही ज्ञान है जो सारे कर्मों को भस्मसात कर देता है। जिस प्रकार यज्ञ की अग्नि में, समिधाओं से प्रदीप्त अग्नि में डाले गए हवि, डाला गए कोई भी समिधा भस्म हो जाती है, कुछ नहीं बचता, केवल पवित्र जो है वही बचता है, वैसे ही अज्ञानाग्नि है जो सारे कर्मों को, कर्म के बंधनों को, कर्म के फलों को, कर्म के परिणामों को, कर्म के भोगों को पूर्णतः भस्मसात कर देती है। इसलिए यदि सभी पाप किए हुए पापी से भी अधिक तू पापी है, सर्वेभ्य पाप कृतमः, ऐसा जो व्यक्ति है उस व्यक्ति से भी यदि अपि चेदसि पापेभ्य, उससे भी यदि अपि, उससे भी यदि तू पापी है, तब भी उस पाप के महासागर में से ज्ञान की नौका से संतरिष्यसि, उसको पार कर जाएगा, उसके ऊपर तू तर जाएगा, उस महासागर को इस ज्ञान की नौका से पार कर सकेगा। इसलिए प्रत्येक कर्म ही ज्ञान का सोपान बन जाए। हम अपने आप से पूछे जो हम कर रहे हैं उससे मुझे क्या ज्ञान मिल रहा है, क्या वह मेरे ज्ञान को बढ़ाने वाला है। और यहाँ जब ज्ञान की बात कर रहे हैं तो हम जानकारी की बातें नहीं कर रहे, हम इंफॉर्मेशन की, जानकारी की बात, जानकारी बढ़ाने की बात नहीं कर रहे। बहुत सारी बातें मन में ठूस देना यह ज्ञान नहीं है। बहुत सारी किताबें पढ़ करके और उन सारे बहुत सारी किताबों में से बहुत सारे उदाहरण, बहुत सारी जानकारी आपके दिमाग में ठूसी हुई, तो यह ज्ञान नहीं है। ज्ञान का अर्थ है जो देख सकता है। क्या देख सकता है? भगवान श्री कृष्ण ने 3-4 बातें बताई, द्वंद्व से परे जाने की 3-4 बातें यहाँ पर बताई है पूरे भगवद गीता में। अभी तक हमने जो देखा, कर्म में अकर्म को और अकर्म के में कर्म को देख सकता है। यह देखने की जिसकी दृष्टि हो जाती है, सब पंडिता, जिसकी समत्व की दृष्टि हो जाती है, द्वंद्वों में भी वह समान रूप से मान अपमान, यश अपयश, लाभ हानि, इन सारे द्वंद्वों में वह समान रूप से दर्शन कर सकता है, वह भी पंडित है। यह दृष्टि, ऐसी सम्यक दृष्टि जिसकी जागृत हो जाती है, वह ज्ञान है विवेक। सत और असत का विवेक, ईश्वर और नश्वर का विवेक, नित्य क्या है और परिवर्तनशील क्या है, क्या बदलने वाला है, इसका विवेक। वह विवेक मेरा जागृत हुआ है क्या? मैं अपने आप को देखने लगा हूं क्या, अपने आप को समझने लगा हूं कि यह ज्ञान है। उस ज्ञान से बड़ा पाप भी तुमने किया हो तो उस पाप से तुम मुक्त हो जाओगे, क्योंकि भस्मसात कुरुते अर्जुन, कर्म भस्मसात हो जाता है। जिस क्षण ज्ञान हो जाता है उस क्षण के बाद में पाप समाप्त हो जाए, उसी क्षण भस्मसात। आग लगते ही भस्म हो जाता है, वैसे अग्नि में डालते ही जिस प्रकार वह है नष्ट हो जाता है, फिर वो लकड़ी बचती नहीं। जो लकड़ी आप यज्ञ की अग्नि में डालते हो, बाद में भस्म बचता है, लकड़ी नहीं बचती। शरीर जला देते तो उसके बाद में शरीर का कुछ नहीं बचता, भस्मसात। वह भस्म कर देने वाली जो अग्नि है, वैसी यह ज्ञानाग्नि है। इसलिए उस ज्ञानाग्नि से तुम्हारे सारे पाप मिट जाएंगे। वह ज्ञान, मैं कौन हूं, उसका ज्ञान, उसको प्राप्त करने का यह मार्ग बताया। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, तत्वदर्शी ज्ञानियों की सेवा करके। अब अगला जो श्लोक है उस श्लोक में इन तीनों को करने के साधन बताए, अपने अंदर के साधन बताए। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः। जो श्रद्धावान है, श्रद्धा से संपन्न है, श्रद्धा से आविष्ट है। स्वामी विवेकानंद कहा करते जी, एक बात हो तो सब कुछ बदल जाएगा। वो कहते किसी व्यक्ति का चरित्र बनना है, किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व बनना है तो उसको ढेर सारे गुणों की आवश्यकता नहीं है। यदि एक या श्रद्धा उसके अंदर जग जाए तो बाकी सब उसके साथ आ जाए। उन्होंने कहा वीर चाहिए, तेजस्वी चाहिए, ज्ञानवान चाहिए, ब्रह्म तेज चाहिए, क्षात्र वीर्य चाहिए, क्षत्रिय की वीरता चाहिए, ब्राह्मण का तेज चाहिए, वो सब चाहिए। लेकिन वो सब आएगा कैसे? तो वो कहते एक बात से आ जाएगा, श्रद्धा, श्रद्धा जागृति।
और उसके लिए वो उदाहरण देते हैं, नचिकेता सी श्रद्धा जागृत हो जाए। श्रद्धावान के लिए उन्होंने उदाहरण दिया नचिकेता का। नचिकेता के समान श्रद्धा जब जागृत हो जाएगी तब जीवन में ज्ञान हो जाएगा। श्रद्धा के आते ही ज्ञान हो जाता है। अंधकार के अंदर टॉर्च जलाती जैसे दिखने लगता है ना, वैसे श्रद्धा आविष्ट होती है। वो उपनिषद की कथा में वही आता है, वाजश्रवा नाम के ऋषि, और वह बहुत अधिक कीर्ति देने वाला यज्ञ कर रहे हैं और कई बार उन्होंने ये यज्ञ किया है। वाजश्रवा उनका नाम ही इसलिए, उनकी दान देने वाले व्यक्ति के रूप में कीर्ति श्रुत है। वाज मतलब अन्न, मतलब चावल, बहुत सारा चावल, उन्होंने इतना चावल दान दे दिया कि उस चावल के कारण उनकी कीर्ति हो गई, इसलिए उनका नाम ही वाजश्रवा रख दिया लोगों ने। उस वाजश्रवा का पुत्र है नचिकेता, और वो यज्ञ कर रहे हैं और प्रचंड यज्ञ कर रहे हैं, जबरदस्त, और जिस यज्ञ में सर्वस्व का दान किया जाता है ऐसा यज्ञ कर रहे हैं। और यज्ञ में दान करते समय, और यह 12-13 साल का पुत्र और पिता को देख रहा है। हम कई बार कहते हैं मैंने अपने बच्चों को इतना बताया, मैं इतना बताता हूं, मानते ही नहीं, बताने से नहीं मानता। आप जो कहते हो वो नहीं करता, आप जो करते हो वो करता है। मैंने अपने बच्चों का इतना ध्यान रखा, इतना उनके लिए किया, अब वो मेरी तरफ ध्यान नहीं देता। वो अपने बच्चों की तरफ देगा ना ध्यान, तूने अपने बच्चे की तरफ ध्यान दिया, वो सीखा उसने। देख करके सीखता है। नचिकेता देख रहा है पिता को, और देख रहा है और देख करके सीख रहा है। मन में अनुकरण का भाव है, अनुकरण मन में आ रहा है, लेकिन उस अनुकरण में ज्ञान नहीं है, जानकारी का अनुकरण हो रहा है, नकल करेगा वो। लेकिन वह उपनिषदकार लिखते हैं, वहां उस समय खड़ा होकर के नचिकेता जब यज्ञ को देख रहा है, यज्ञ के बाद पिता को ब्राह्मणों को दान देते हुए देख रहा है, तो कठोपनिषदकार लिखते ऋषि उसमें अचानक उसके ऊपर श्रद्धा आविष्ट हुई। अचानक उसके ऊपर श्रद्धा का भाव जागृत हुआ। आविष्ट ये शब्द प्रयोग किया, श्रद्धा आविष्टो, श्रद्धा से आविष्ट होकर के नचिकेता देखने लगा, और जैसे श्रद्धा से आविष्ट हुआ उससे उसको सत्य दिखने लगा। तब तक उसको क्या दिख रहा था? मेरे पिता, महान पिता, जिनकी कितनी कीर्ति है, देखो चारों तरफ से लोग आए हुए हैं, कितने गांवों से लोग आए, चारों वर्णों के लोग आए हुए हैं, कोई नहीं बचा। राजा ने अपना प्रतिनिधि भेजा है, देखो कैसे पिता का मैं पुत्र हूं, क्या समझता है अपने आप को, मैं ऐसे पिता का पुत्र। तब तक ये दृष्टि है, श्रद्धा आविष्ट नहीं हुई तब तक ये दृष्टि है। देखो कितने ब्राह्मण लाइन लगा के खड़े हैं, बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे, इतने लोगों को मेरे पिता दान देंगे। सामान्य दृष्टि से, लौकिक दृष्टि से जीवन को जिस प्रकार से हम देखते, उस प्रकार से विश्व को हम देखते, वो देख। और श्रद्धा आविष्ट होते ही सत असत ज्ञान हो गया, विज्ञान। और फिर क्या दिखा? तो उपनिषदकार लिखते हैं, फिर उसको दिखने लगा कि मेरे पिता क्या कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं। लौकिक रूप से पूछा जाए तो क्या कर रहे? दान दे रहे। लेकिन अब उसको क्या दिख रहा है? दान नहीं दे रहे, ये तो पाप कर रहे हैं। और क्या पाप कर रहे हैं? तो उसने कहा कि ये ऐसी गायों को दान दे रहे हैं, 3 विशेषण प्रयोग किए उन गायों के लिए। उपनिषद में 3 विशेषणों का प्रयोग किया। नचिकेता के अंदर श्रद्धा जागृत होते ही उसको वो सारा आडंबर के बीच में जो वास्तविक तथ्य है, सत्य है, वो दिखने लगा। उस सारे आडंबर और पाखंड के बीच में, उस सारे बाह्य खेल के बीच में, नाटक के बीच में जो सत्य है वह उसने देख लिया। और क्या दिखा? वो देखता है कि मेरे पिता ऐसी गायों को दान दे रहे हैं जो दग्ध तृणा है, जितनी घास खानी थी खा चुकी, इस जन्म में अब और घास नहीं खाएंगी, मतलब मरने वाली। पितोदका है, जितना पानी पीना था, जितना लिखा करके लाई थी पानी पीने का, उतना पी चुकी। पितोदका, दग्ध तृणा, पितोदका, वंध्या, बछड़े को जन्म भी नहीं दे सकती, वंध्या है। और ऐसी गायों को मेरे पिता दान दे रहे, ये वास्तविकता में दान है या पाप है? वह गाय उस ब्राह्मण को कुछ मदद करेगी या उसके सिर पे बोझ बनेगी जब तक रहेगी तब तक, या फिर बाद में उसके अंत्येष्टि के लिए या उसके लिए उसको खर्च ही करना पड़ेगा? तो इस दान के द्वारा अपने मेरे पिता अपना कर्जा कम कर रहे हैं या कुछ दान दे रहे हैं?
नचिकेता के मन में श्रद्धा जागृत हुई। श्रद्धा जागृत होते ही विवेक जागृत होता है, और विवेक जागृत होता है तो वो व्यवहार में आता है, वो व्यवहार में आता है। जागृत विवेक यह कोई तर्क की बात नहीं है, वह प्रवचन के काम में नहीं आता, वह समझने के काम में नहीं आता, वो व्यवहार के काम में आता है। ज्ञान वही है जो व्यवहार में उतरे, जो व्यवहार को बदल दे। ज्ञानवान व्यक्ति का बोलना चलना, किमासीत व्रजेत किम स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, पूछा था ना, बोलता कैसे, चलता कैसे, मनसा वाचा कर्मणा, उसकी विचार करने की प्रक्रिया, उसकी बोलने की प्रक्रिया, उसकी कर्म करने की प्रक्रिया, तीनों बदल जाते। नचिकेता को तीनों बदल गए। उद्दंड होगा, मस्ती करता होगा, खेलता कूदता होगा, विवेक जागृत होते ही एकदम प्रौढ़ हो गया और पिता को जाकर के कहने लगा, पिता को ये नहीं कहा, ये क्या बात कर रहे हो तुम, ये क्या कर रहे हो, ऐसा करना चाहिए क्या, ये करने को सिखाएगा, आप मुझे क्या सिखाते हो और खुद क्या कर रहे हो। नहीं, ऐसी उद्दंडता नहीं कि पिता के प्रति इस प्रकार के भाव भी मन में नहीं आए। उसके मन में यदि पिता के प्रति कोई भाव मन में आए होंगे तो वह अपार करुणा के भाव थे। श्रद्धा से आविष्ट व्यक्ति के अंदर अपने पिता के प्रति अपार करुणा से आविष्ट होकर के, और वो पिता के पास जाकर के पिता को कहता है, मुझे किसे दान दोगे, किसी और को दाव पर नहीं लगाया उसने। हमने आरुणी की कथा देखी थी परसों। अपने आप को जो दाव पर लगा देता है वह वास्तविकता में शिष्य है। नचिकेता ने खुद को दाव पे लगाया। जो प्रिय है वह दान दिया जाता है, ऐसा ये यज्ञ है। पिता ने मुझे बताया था, पुत्र से अधिक पिता को क्या प्रिय हो सकता है। पुत्र जिसमें वो स्वयं की छवि देखता है वह पुत्र ही तो सबसे प्रिय। नचिकेता की, श्रद्धावान नचिकेता की देखिए कितनी प्रगल्भ विचार श्रद्धा के जागृत होते। और फिर जाकर के उसने पिता को पूछा, वैसे तो मैं कुछ नहीं जानता, मेरा नाम ही नचिकेता, न जानामि इति अहम जानामि, मैं नहीं जानता यह मैं जानता हूं, यही मेरा एकमात्र ज्ञान है। मैं नहीं जानता यह मैं जानता हूं, यही मेरा। नचिकेता शब्द का ही अर्थ है मैं नहीं जानता, नाम का ही अर्थ है नचिकेतस, मैं नहीं जानता। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि मैं एकदम निकृष्ट तो नहीं हूं। बहुना मेमि प्रथमो बहुना मेमि अधमो, बहुत लोगों से मैं वरिष्ठ हूं, प्रथम हूं, उनसे अच्छा हूं, और बहुत लोगों से थोड़ा कम भी हूं। ऐसा मैं मध्यम हूं, लेकिन फिर भी कुछ तो आई एम वर्थ समथिंग, कुछ तो मैं कह सकता हूं, कुछ तो मेरी लायकी है। तो है मेरे पिता, मुझे कहा तो मुझे किसे दान दोगे। और पिता ने 2 बार 3 बार पूछने के बाद में पिता ने झिड़क करके कह दिया, मृत्यवे ते ददामि, मृत्यु को मैंने तुझे दे दिया। अब वो श्रद्धावान नचिकेता मृत्यु का सामना करने को तैयार है। ज्ञान की प्राप्ति के लिए मृत्यु का सामना करने की तैयारी है, मरने की तैयारी है, अपने आप को मिटा देने की तैयारी है, अपने आप को समाप्त कर देने की तैयारी। उसके बिना ज्ञान नहीं मिलता। जब तक मैं का बोध लगा रहता है और अपने आप को लेकर के हम काम करते, तब तक श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा में स्वयं को समाप्त करना पड़ता है। हम दिन भर में हर बात को देखते समय अपनी दृष्टि से देखते, सब देखते, मैं भी हर कोई देखता। इस दृष्टि को यदि मैं को छोड़ करके हम कर सके तो श्रद्धा जागृत होती है, तो ज्ञान प्राप्त। इसलिए स्वामी विवेकानंद कहते, एक कण मात्र भी निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म, टनो, उन्होंने शब्द प्रयोग किया, एन आउंस ऑफ अनसेल्फिश वर्क, आउंस, एक मासा भर भी, एक रत्ती भर भी यदि आपने निस्वार्थ भाव से कर्म कर दिया तो वो टनों पाप मिटा देता है। यानी एक क्षण के लिए मैं को दूर रख दिया, मैं को मार दिया, मृत्यु का सामना करना। नचिकेता ने मृत्यु का सामना किया, यानी क्या, उसने अपने अस्तित्व को मिटा दिया, अपने आप को समाप्त कर, अपने आप को समाप्त करके आत्मज्ञान की प्राप्ति की। आगे की कथा हमको पता है, हमने 2-3 बार उसके रेफरेंस देखे। ये श्रद्धा के आविष्ट होने की बात है। श्रद्धावान, प्रणिपात करने के लिए श्रद्धा आवश्यक है।
तद्विद्धि प्रणिपातेन। प्रणिपात तब होता है जब श्रद्धा होती है। श्रद्धा के बिना नाक रगड़ने से प्रणिपात नहीं होता है। साष्टांग दंडवत कर दो, प्रणिपात नहीं होता है। प्रणिपात तब होता है जब श्रद्धा अंदर आ जाती है, श्रद्धा अंदर जागृत होती है। श्रद्धा जब जागृत होती है तब मैं नहीं तू ही का भाव होता है। वही तो नमः ते, नमस्ते यानी वही है, नमः ते, मैं नहीं। यह बोध जब जागृत हो जाता है तब वो नमस्करोमि होता है। इसलिए वह श्रद्धा से प्रणिपात। परिप्रश्न, प्रश्न कब होगा? तो उसके लिए कहा तत्पर। तत्पर होना चाहिए, तत्पर हुए बिना प्रश्न नहीं हो सकता। तत्पर का अर्थ है अपने से बाहर निकलने की जिसकी तैयारी हो, अपनी सीमाओं को जो नकारने को तैयार है, वह तत्पर है। तत्पर का अर्थ ये, पर मतलब बाहर, तत्पर। ये जो मैंने मान रखा कि मैं इतना ही हूं, इतना ही कर सकता हूं, यही मेरे लिए संभव है, बाकी मेरे से होता ही नहीं। असमिया में कुछ शब्द ऐसे है कि वहां के लोग, आसाम के लोग जब हिंदी बोलते हैं ना, तो वो हिंदी बोलते समय एक नई क्रिया का प्रयोग करते जो हिंदी में है नहीं। हिंदी में यदि किसी को कहना हो कि मैं नहीं कर सकता, तो हम कहेंगे मैं नहीं कर सकूंगा। ये हिंदी में कहा जाता है। अखमिया में ये कर शब्द जोड़ने की जरूरत नहीं है उसमें, तो उसके कारण वो हिंदी भी बोलते हैं तो वो बोलते नहीं सकेगा ना भैया, नहीं सकेगा। उनको कुछ बोला कि ऐसा करो तो वो बोलते नहीं सकेगा ना भैया, हम नहीं सकेगा। कर बोलते ही नहीं, उसमें कर डालते ही नहीं, हम नहीं सकेगा। ये हम नहीं सकेगा जो है ना, सकने की जो बात है, ये अपनी लिमिटेशन है। हमने मान रखा है कि मैं इतना ही कर सकता हूं, इतना ही मुझसे हो सकता है। ये जो अपनी क्षमता है, इससे बाहर जाने के लिए जब हम कदम उठाते हैं तब उसे कहते तत्पर। ये जो अपने आप से बाहर निकलने की, अपने आप से बाहर निकल करके काम करने के लिए जब हम आउट ऑफ स्किन, अपनी त्वचा से बाहर निकलने की, अपनी मर्यादा से, अपनी सीमाओं से बाहर निकलने की जब हम तैयारी दिखाते हैं, उसको वास्तविकता में तत्परता कहते हैं। तत्परता का मतलब ये है अपनी क्षमता की समस्त मर्यादाओं को, बाधाओं को लांघने के लिए मैंने मन की तैयारी कर ली। तो अपने मन से ये शब्द ही निकल जाए, सकेगा नहीं, सकेगा, कुछ भी सकेगा। क्या आप ऐसा कर सकते हो? तो मुंह से निकलना चाहिए हाँ प्रयत्न करूंगा। यदि आप बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाना चाहते तो सकूंगा कि नहीं पता नहीं, प्रयत्न तो कर सकता हूं, वो तो मेरे हाथ में। यह जब मन तैयार हो जाता है, अपनी समस्त सीमाओं को तोड़ने की जब तैयारी होती है, वह तत्परता है। साधना की प्रथम सीढ़ी के रूप में तत्परता को देखते। तत्पर व्यक्ति ही साधना कर सकता है। इसलिए ऐसी वातावरण निर्मिति तैयार की जाती है जिस वातावरण निर्मिति में व्यक्ति तत्पर हो जाए। ये बड़े जो तैराक होते हैं ना, जो समुद्र के अंदर तैरते हैं, जैसे इंग्लिश चैनल पार करने की जो तैयारी करते हैं, तो ऐसे बड़े जब तैराक जिनको समुद्र में तैरना होता है, उनकी जो तैराकी की जो अभ्यास होता है, जो प्रैक्टिस होती है, उसका अपना एक अलग तंत्र है। तो उनको वो अभ्यास करते समय घंटों, 24 घंटे, 36 घंटे उस खारे पानी के अंदर रहने का अभ्यास करवाया जाता है। तैरने का अभ्यास बाद में करवाते हैं। तो ऐसा टैंक बना लेते हैं जिस टैंक में समुद्र का पानी डालते हैं, वैसे क्षार, वैसे सारे टॉक्सिसिटी वगैरह जितना जो कुछ भी होता है उसके अंदर, उस प्रकार का तेल आदि सब मिला करके समुद्र का ही पानी उसमें तैयार करते हैं और उस समुद्र के पानी में उनको डुबो के रखते हैं। सिर्फ हाथ पांव मार करके आप तैरते रहना। पैर थोड़ा सा, वो टैंक इतना होता है कि पूरे यदि जमीन में पैर लग जाए तो डूब जाएगा, नाक अंदर चला जाएगा। तो थोड़ा ऊपर रखने के लिए थोड़े पैर, और ये 24 घंटे 36 घंटे धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते जितना उसको समय लगने की संभावना है उतने समय तक उस पानी में रखते। इसमें सबसे बड़ा डर क्या होता है इस अभ्यास में सबसे बड़ा, क्योंकि तैर नहीं रहा होता उस समय कर्म करना नहीं है, उस समय केवल उस पानी में डूबे रहना है। और उस पानी आंख में जाएगा, पानी कान में जाएगा, त्वचा को लगेगा, त्वचा को आदत डालनी है, एक्लेमेटाइज करना है, उसके साथ में उसका अभ्यास करना है कि उसके साथ में वो सहज हो जाए।
उसका शरीर उस पानी के साथ में उतने घंटे रह सके। तो पहले 4 घंटे, फिर 5 घंटे, ऐसा बढ़ाते जाते। इस अभ्यास में जो कोच है, जो कोचिंग स्टाफ है, उसके लिए, उन सिखाने वालों के लिए सबसे बड़ी जो गड़बड़ होती है, सबसे बड़ा जो खतरा होता है, वो खतरा यही होता है कि वो जो तैराक है उसको नींद ना लग जाए, उसकी सजगता में चली जाए, क्योंकि वो तैर नहीं रहा, काम नहीं कर रहा, तो वहां करते करते उसको झपकी आ सकती है। तो झपकी नहीं आए इसलिए बहुत बड़े बड़े ढोल लेकर के बजाए जाते हैं, और सतत वो ढोल बजाते हुए और उसको आवाज करते हुए, नाचते हुए, जोर जोर से आसपास में सब लोग वातावरण निर्मित करते हैं। उस वातावरण निर्मित के अंदर वो अपनी क्षमता बढ़ाता है तत्पर। वो वातावरण, या सारे जितने उत्सव मनाते हैं ना, ये गरबा हुआ, क्यों करते हैं ये नवरात्रों में, या गणेशोत्सव, या कोई भी उत्सव क्यों करते हैं? उन सारे उत्सवों में हम ऐसा वातावरण बनाते हैं जिस वातावरण से तत्पर हो सके, जो हमने मान रखा है अपनी क्षमता को, उससे परे स्वयं को ले जा सकेंगे। ये ज्ञान प्राप्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है। जब तक हम अपने आप को सीमित मान के चलेंगे, जब तक हम अपने आप को किसी न किसी बात से मर्यादित, बंधा हुआ, इतना ही मैं हूं ऐसा मानते रहेंगे, तब तक ज्ञान प्राप्ति नहीं हो सकती। ज्ञान प्राप्ति अनंत असीम संभावना का ज्ञान प्राप्ति, वो संभावना तत्परता से पैदा होती है। तत्परता उस संभावना का नाम है, इसलिए वो ढोल बजाते हैं। अब उसमें मजेदार बात ऐसी है कि उसके बाद में उसको कई महीनों तक ये प्रैक्टिस कराने के बाद में उसको तैराने की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। लॉन्ग डिस्टेंस तैरना है तो फिर वो डिस्टेंस बढ़ाया जाता है। जब डिस्टेंस बढ़ाया जाता है तो साथ में एक नौका चलती है और उस नौका पे से ढोल बजाते रहते हैं। धीरे धीरे वो ढोल बजाने की अवधि कम की जाती है, नहीं तो वो ढोल बजाने की आदत पड़ गई तो जिस दिन उसको तैर करके इंग्लिश चैनल पार करना, उस दिन तो ढोल होते नहीं। उस दिन जब ढोल होते नहीं है तो उस दिन झपकी आने की संभावना होती है। इसलिए वो ढोल की आदत हटानी पड़ती है, पहले ढोल की आदत लगानी पड़ती है, फिर ढोल की आदत निकालनी पड़ती है। वैसे ही हमारे मन को इस तत्परता की सहज आदत लगना आवश्यक है, नहीं तो जब उत्सव है तब हम तत्पर हैं। इसका कल विजयादशमी था ना, तो कल हम लोग वही बात कर रहे थे आपस में, तो वो सारे लोग दिख जाते हैं, बढ़िया गणवेश पहन करके दिख जाते हैं, जिन लोगों को साल भर में कभी नहीं देखा, वो उसी दिन दिखते हैं तत्पर, उसी दिन तत्पर है वो। उसके बाद में फिर अगली विजयादशमी को ही तत्पर होंगे, 5 उत्सवों में भी नहीं दिखेंगे। ये नहीं चलेगा। वो ढोल बजाने की आदत नहीं पड़नी है, ढोल बजाना सजगता के लिए, लेकिन वो सजगता की आदत पड़नी है, ढोल की आदत नहीं पड़नी। हमको ढोल की आदत पड़ जाती है, हमको हर बार उत्सव चाहिए। इसलिए भारत का आदमी उत्सव प्रिय है। खुद के उत्सव कम करके पड़ गए तो उधार के भी उत्सव ले लिए, फलाना दे, ढिकाना दे, पता नहीं क्या क्या मनाते रहते हैं। प्रतिदिन कुछ ना कुछ होता है। ऐसे उत्सव प्रिय हम हो गए। पर केवल उत्सवों में फंसे रहने से बात नहीं चलेगा, वो तत्परता हमारे जीवन का नियमित अंग होना चाहिए। उपनिषद कहता है कि तत्परता आने से, तत्परता से साधना प्रारंभ होती है और फिर साधना करते करते तद्भव हो जाता है। उस ईश्वर तत्व के साथ एकाकार होने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। छोटे मोटे साक्षात्कार होने लगते हैं, छोटे मोटे अनुभव आने लगते हैं और उन अनुभव से उत्साह और बढ़ता है और नियमित होती है साधना, सजगता नियमित होती है तो तद्भव हो जाता है। और ऐसा तद्भव होकर के जब वो साधना करता है तो तद्भव होते होते अंतिम स्थिति को प्राप्त करता है, जिसको कहा तन्मयो भवे। उपनिषद का मंत्र है तन्मयो भवे, तन्मय हो जा, अपने आप को तन्मय कर दे, ईश्वर में मन एकाकार हो जाए, उस परम तत्व के साथ एकाकार हो जाए, तन्मय, तत्पर, तद्भव, तन्मय। साधना की 3 श्रेणियां है, 3 स्थितियां है, 3 पड़ाव है। हमारी उपपत्ति तीनों में से कहीं ना कहीं होती है, या तीनों से पहले भी हो सकती है, अभी तत्पर ही नहीं हुए, या कभी कभी तत्पर हो जाते हैं, फिर फुस हो जाते हैं, फिर पंक्चर हो जाते हैं, फिर तत्पर हो जाते हैं। ऐसे साइकिल में भी चलते रह सकते हैं, वहीं पर घूम घाम करके। वो कोलू का बैल होता है ना, दिन भर बेचारा घूमता है, दिन भर घूमता है, और शाम को पहुंचता कहाँ है? 25 किलोमीटर चल लिया, लेकिन पहुंचा कहाँ? जहां से चला था वहीं पहुंचा, पूरा घूम करके उसी जगह पर। ऐसे हमारी स्थिति भी हो सकती है, तत्पर होकर के फिर वापस, तत्पर होकर के फिर वापस। यह अपनी देखने की बात है। वो कहते हैं तत्पर होने से ही मन में परिप्रश्न आएंगे, प्रश्न की स्थिति बनेगी, आगे से आगे के प्रश्न पूछने की ताकत बनेगी। जिज्ञासा, शंका, हमने देखा था कि किस प्रकार प्रश्न पकते जाता है।
और ऐसे इनमें से होता होता वह प्रश्न बनता है, और जब प्रश्न बनता है तब वास्तविकता में उसका उत्तर प्राप्त होता है। हमारी मन में जिज्ञासा उठेगी, उस जिज्ञासा पर विचार करने लगेंगे तो तत्परता जगेगी, तत्परता से विचार करेंगे तो वह जिज्ञासा से शंका आएगी, मन में भेद बुद्धि आएगी, शंका आएगी, ऐसा तो नहीं, ऐसा तो ये गड़बड़ तो नहीं है, आएगी, सबको आएगी। जो विचार करेगा उसी को शंका आएगी, जो विचार नहीं करेगा उसको नहीं आएगी शंका। जब शंका को पकाएगा तो शंका को पकाते 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 ऊपर पहुंचेगा और तब प्रश्न उठेगा, और जब प्रश्न आएगा तब उत्तर मिलेगा। महर्षि अरविंद कहते हैं नो क्वेश्चन टेक्स बर्थ विदाउट एन आंसर। बिना उत्तर के कोई प्रश्न पैदा ही नहीं होता। प्रश्न पैदा हुआ है मतलब उसका उत्तर साथ में पैदा ही हुआ है। इसलिए प्रश्न पैदा करना ये तत्पर मन का लक्षण है। इसलिए तत्पर नहीं होंगे तो आलसी के प्रश्न नहीं आते। वो प्रश्न पूछने से भी डरता है आलसी व्यक्ति, क्योंकि प्रश्न पूछेंगे तो करना पड़ेगा ना उत्तर के अनुसार, इसलिए करना नहीं है इसलिए पूछता है। गिरीश बाबू की बताई थी ना, गिरीश बाबू का मुंह मत खोलो ठाकुर के सामने, मुंह खोलोगे तो फंस जाओगे, थोड़ा सा कमिट कर दिया तो फंस जाओगे, इसलिए मुंह मत खोलो। इसलिए प्रश्न तत्पर हुए बिना प्रश्न नहीं आएंगे। और तीसरा संयतेन्द्रिय, जिसकी इंद्रियां संयमित हुई है, जिसके इंद्रियों का आहार, हमने देखा था अभी थोड़े कुछ श्लोक पहले ही बात आई थी, श्रोत्रादीन इंद्रियानन्य संयमाग्निषु जुह्वति, किस प्रकार शब्दादीन विषयानन्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति, शब्द आदि विषयों का इंद्रिय सेवन करते हैं, उन इंद्रियों को संयम की अग्नि में जलाया जाता है। संयम की अग्नि में जिसकी इंद्रिया जली हुई है वही निस्वार्थ भाव से सेवा का कर्म कर सकता है। इन तीन के द्वारा ज्ञान मिलता है। श्रद्धावान लभते ज्ञान तत्पर संयतेन्द्रिय, तत्पर संयतेन्द्रिय और श्रद्धावान, ऐसा जो व्यक्ति है उसी को ज्ञान प्राप्त होता है। और ऐसा जिसको ज्ञान प्राप्त होता है, ऐसा ज्ञान पा लेने से ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति, शांति की पराकाष्ठा, अंतिम जो शांति है, परिपूर्ण असीम शांति, अचिरेणाधिगच्छति, अचिरेण अधिगच्छति, अचिरेण कभी न समाप्त होने वाली ऐसी परम शांति को वह प्राप्त करता है जब उसको यह ज्ञान प्राप्त होता है। श्रद्धावान तत्पर संयतेन्द्रिय होने से जो ज्ञान प्राप्त होता है, उस ज्ञान से यह अचिरेण शांतिम अधिगच्छति, ऐसी शांति उसके मन में प्राप्त, ऐसी शांति को वह प्राप्त करता है। इस शांति के द्वारा ही वास्तविकता में, शांति मन में जागृत होने के बाद ही वास्तविकता में हम अपने शुद्ध सत्व आनंदमय स्वरूप को देख सकते हैं। वही प्रत्येक कर्म का, यज्ञ कर्म का, प्रत्येक यज्ञ का यह अंतिम लक्ष्य है, उस शांति को प्राप्त करना। इसलिए दूसरे अध्याय का अंत भी इसी से हुआ, तीसरे अध्याय का अंत भी इसी से हुआ, ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। अभी ये चौथे अध्याय के अंत में भी उसी शांति की प्राप्ति की बात कहे। और शायद कृष्ण को लगा कि मैं इसको इतनी सारी बातें बता तो रहा हूं, लेकिन ये ध्यान से सुन रहा है कि नहीं। मैं श्रद्धावान की बात कर रहा हूं, लेकिन श्रद्धा है कि नहीं इसके मन में। अर्जुन है वो, हम सब जैसा ही है। तो श्रद्धा के साथ साथ उसके मन में श्रद्धा का शत्रु जो है, वह शत्रु है संशय। वह संशय उत्पन्न होता है। श्रद्धा का सबसे बड़ा शत्रु है संशय। जो संशय करता है अपने आप पर, दूसरे पर, सबसे बड़ी बात गुरु पर, जो संशय करेगा, जिसके प्रति प्रपन्न हो गए उसके ऊपर जो संशय करेगा, उसको कोई नहीं बचा सकता। भगवान श्री कृष्ण ने अगले 3 श्लोकों में उस संशय के वाले व्यक्ति की क्या स्थिति होती है, क्यों संशय जगता है, और वह संशयात्मा विनश्यति। उन्होंने सीधे कह दिया संशयात्मा विनश्यति। जो संशय आत्मा है वह पूरी तरह से उसका विनाश हो जाता है, क्योंकि वह अज्ञ और अश्रद्ध रह जाता है। उसके मन में न श्रद्धा आ सकती है, न ज्ञान आ सकता है। अज्ञ, बिना ज्ञान के, बिना श्रद्धा के, ऐसा वो संशयात्मा विनाश हो जाता है, उसका संशय जिसके मन में है। इसलिए सबसे पहले इस संशय को जीतना। उस संशय के बारे में अगले 2-3 श्लोकों में बताया। कल अपन इस अध्याय को समाप्त करेंगे। आज मुझे जरा जाना है, इसलिए अपन जल्दी समाप्त करेंगे।
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति।